हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड अनुष्का। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि मैं 30 डेज़ का चैलेंज कर रही हूँ और आज है 10th अप्रैल और ये चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को। एंड आज का चैलेंज करके मेरा पूरा 1/3 पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा 30 डेज़ चैलेंज का, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिकॉज जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम पास हो रहा है मुझको अपनी आइडियोलॉजी में, अपनी फ़िटनेस की जर्नी में एंड सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी फील हो रही है। और उसी के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिव फील कर रही हूँ। एंड आगे बढ़ते हैं एंड अब देखते हैं कि आज का चैलेंज मैंने कैसे परफॉर्म किया है। सबसे पहले आज मैं फ़िटनेस जर्नी में परफॉर्म किया था योगा एंड मेडिटेशन, जिसमें बहुत से आसन्स मैंने परफॉर्म किए, जिसको मैं अब एक क्लिप के ज़रिए आपको दिखाना चाहूँगी। वेलकम टू डे 10 ऑफ माई 30 डेज़ फिटनेस चैलेंज, जहाँ की स्टार्ट मैंने आज पहले स्किपिंग से करी थी। पहले मैंने 100 टाइम स्किपिंग्स की, उसके बाद रिस्ट रोटेशन, फिर एंकल रोटेशन, फिर एक योगासन परफॉर्म किया, उसके बाद कोई दूसरा आसन परफॉर्म किया, फिर कुछ समय वज्रासन में बैठी, उसके बाद शायद गरुड़ासन परफॉर्म किया था, उसके बाद कपालभाति स्टार्ट हो गई, वो किया, और उसके बाद अनुलोम विलोम किया एंड ये बोथ हैंड से एक्सरसाइज परफॉर्म करी थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर कपालभाति किया और उसके बाद ऐसे रोटेशन करके बॉडी के जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो सब हम लोग निकाल के पॉजिटिव एनर्जी के साथ फेस पे टच करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जाने से पहले स्किपिंग करी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो कैसा लगा आपको मेरा योगा एंड मेडिटेशन? एंड अगर आप अपने घर पे रहते हैं एंड आपको स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जीना है और साथ ही साथ वेट लूज़ करना है, तो आप आराम से मेरा वर्कआउट देख के भी बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव टर्न आ सकता है। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं मेरे चैलेंज के नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है व्हाट आई ईट इन अ डे का। एंड आज मैं कॉलेज गई थी, तो उससे रिलेटेड भी जो भी चीज़ें हैं सब कुछ इंक्लूडेड है मेरे इस चैलेंज में। एंड नाउ लेट्स बिगिन वॉचिंग व्हाट आई ईट इन अ डे। वेलकम टू व्हाट आई ईट इन अ डे सीरीज़, जहाँ की स्टार्ट मैंने वाटरमेलन एंड कुकम्बर खा के की। देन कॉलेज जाना था तो प्रॉपर पूरा खाना खा के गई। कॉलेज से आते समय रास्ते में बिरयानी खाई वेज, फिर घर पे शाम को मैंने फ्राइड राइस बनाया था एंड सोने से पहले मैंने उपमा खाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। दिस वॉज ऑल व्हाट आई एट टुडे। एंड आगे बढ़ते हैं मेरे चैलेंज के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है बुक रीडिंग का सेगमेंट। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पढ़ रही हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। एंड आज मैंने एक बहुत ही सॉलिड चीज़ सीखी है, इसको मैं अपनी लाइफ टाइम में बहुत आगे तक लेके जाऊंगी और अपनी लाइफ में हमेशा रूट करूंगी इस चीज़ के लिए, जो कि थी कि जो भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है वो दो तरीके से होती है। सबसे पहली पावर जो सबकॉन्शियस माइंड की होती है वो कंस्ट्रक्टिव पावर होती है, एंड दूसरी पावर जो वो होल्ड करता है वो डिस्ट्रक्शन की होती है। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हासिल करना चाहता है या पॉजिटिव टर्न लाना चाहता है अपनी लाइफ में, तो वो क्या कर सकता है? तो वो डिसिप्लिन इन और कंट्रोल लाना चाहता है, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज़ करेगा, जिससे उसकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्परनेस और भी बहुत से वंडर्स होंगे और उसकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस फैल जाएगी। साथ ही साथ अगर वही इंडिविजुअल अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की एक पावर डिस्ट्रक्शन की भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल हमेशा फियर से घिरा हुआ है या नेगेटिव थॉट से घिरा हुआ है या बहुत ही लेस कॉन्फिडेंस फील करता है और अपने आप को हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कराता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उसकी लाइफ बिल्कुल मिजरी की तरह हो जाएगी और वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि इस सिचुएशन में जो सबकॉन्शियस माइंड होगा वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा, ना आपकी लाइफ में डिसिप्लिन प्रोवाइड करेगा। वो उस टाइम पे आपकी लाइफ को बिल्कुल कमांड करेगा और एकदम नेगेटिव कंट्रोल में ले जाएगा।
इसी के साथ साथ ऑथर हमको ये भी बताते हैं, जो हमने कल के लेसन में ऑटो सजेशंस के बारे में पढ़ा था, ऑथर हमको बताते हैं कि वो हमेशा क्लियर होने चाहिए और एक स्पेसिफिक ऑटो सजेशन ही होना चाहिए, जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सारी चीज़ें क्लियरली पहले से ही पता हो और वो उसी तरीके से लाइफ में अप्लाई भी कर पाए। ऑथर हमको ये भी बताते हैं कि जो ऑटो सजेशन होता है वो हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को जितने भी लाइफ में टोटल फियर्स होते हैं उनसे रिलीज़ करने में, एंड ये इस तरीके से इंडिविजुअल अपनी लाइफ में जो भी चीज़ों से सप्रेस रहता है या नेगेटिव थॉट से घिरा हुआ होता है तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है एंड पॉजिटिव थॉट से सराउंडेड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल होता है वो अपनी लाइफ में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर पाता है और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करता है। दिस वॉज ऑल वॉट आई लर्न टुडे। एंड अब जैसा कि आपको पता है कि मैंने चैलेंज के डे 1 पे बनाया था ये एक चार्ट, जिसमें मैंने हर दिन के हिसाब से डेट्स लिखी हुई थी। एंड आज चैलेंज का डेट है 10 अप्रैल, तो मैं अब 10 को कट करूँगी क्योंकि आज के मैंने सारे सेगमेंट्स अच्छे से परफॉर्म कर लिए हैं। एंड ये सब करके मुझको बहुत ही ज़्यादा अंदर से प्राउड फील होता है एंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस करती हूँ मैं, जैसे जैसे मैं हर एक डेट को कट करती जा रही हूँ। एंड आज तो कट करने के बाद प्रॉपर 1/3 सेगमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड अब बस 2/3 की बारी है और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके। एंड मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप सब लोग मुझको सपोर्ट करते रहें इसी तरीके से मेरी जर्नी में, और बहुत ही आगे जाना है हम लोगों को साथ में। एंड मैं वादा करती हूँ कि आज ये फिटनेस का कंटेंट है, बुक रीडिंग का कंटेंट है और व्हाट आई डिड इन अ डे का कंटेंट है। कल को जब ये सेगमेंट ख़त्म हो जाएगा या ये चैलेंज ख़त्म हो जाएगा 30 डेज़ का, तो मैं आपके लिए कुछ और न्यू लेकर आऊँगी और एक बहुत ही अच्छा और इंगेजिंग कंटेंट बनाऊँगी जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। जैसे कि मैं फ़िटनेस का कंटेंट करती हूँ तो मैं ये अपनी जर्नी आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अपना वेट लूज़ करना चाहती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो हो सकता है कि कोई इंटरनेट पे सामने बैठा हो जो कि साथ ही साथ खुद भी ये करना चाहता हो बट वो कहीं जा नहीं सकता है कुछ भी रीजंस की वजह से, तो वो ये वर्कआउट ही देख के सीख जाए कि हमको क्या करना है और वो अपनी लाइफ में वो चीज़ें अप्लाई करने लगे। मैंने बुक रीडिंग का कंटेंट इसलिए डालना स्टार्ट करा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंडिविजुअल्स बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं या बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते हैं, अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेट पे होते हैं जहाँ उनको समझ नहीं आता कि उनको क्या करना है और बहुत वर्स्ट सिचुएशन होती है तो इंसान बहुत सुसाइडल नेचर का भी हो जाता है। तो उस सिचुएशन में ये बुक हमको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती है और हम लोगों को एक लीवरेज प्रोवाइड करती है कि हम लोगों को किस तरीके से अपने माइंड को डेवलप करके हम लोग किस तरीके से अपने माइंड में जो प्रेजेंट ऑलरेडी एक पावर है उसको हमें किस तरीके से और यूज़ करना है अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए। इसलिए मैं सब कंटेंट डालती हूँ। जैसे ही मेरे 30 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा मैं कोई और चीज़ लेकर आऊँगी आप सबके लिए जिससे आपकी वैल्यू ऐड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।